हेलो दोस्तों। जिक्के भाई पवन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम अपना जियोग्राफी की एक सीरीज़ शुरू करेंगे और इस सीरीज़ की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी। अब तक मैं कंप्लीट जियोग्राफी आपको करवाऊंगा। तो दोस्तों आज हम अपनी पहली वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और ये वीडियो जो अपनी है ये ज्वालामुखी टॉपिक की रहेगी दोस्तों। और ये वीडियो है किसके लिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो स्टूडेंट किसी भी प्रकार से HSSC या फिर अपना CET एग्जाम है या फिर आर्मी की तैयारी कर रहा है, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सिर्फ ज्वालामुखी टॉपिक रहेगा। जो मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगा इसके अंदर हम भूकंप टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और जो तीसरी वीडियो होगी दोस्तों मैं उस क्लास के अंदर इन सभी टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आपको करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ज्वालामुखी। ज्वालामुखी होता क्या है? भूमि के अंदर सुराख के माध्यम से गैसों और लावा का बाहर निकलना ही ज्वालामुखी कहलाता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है? इसके निर्माण की बात करें, इसके निर्माण में भूगर्भ में तापमान बहुत अधिक होने पर चट्टानें पिघलकर द्रव का रूप धारण कर लेती हैं। इससे मैग्मा कहा जाता है। नीचे से ऊपर की ओर दबाव बढ़ने पर भूगर्भ से एक सुराख के माध्यम से यह बाहर निकलना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से एक ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, चलो हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपके लिए बेसिक चीज़ें हैं वो दिखा रखी हैं कि किस प्रकार से ये, मैं एक प्रकार से बात करूँ तो ये अपनी अर्थ है, अपनी भूमि है। और यहाँ पे जो चट्टानें हैं ये चट्टानें जब पिघल कर तरल बन जाती है, पानी के रूप में ये चीज़ें बन जाती है। जब ऊपर लो प्रेशर बनता है तो ये जो नीचे जो तरल इकट्ठा हो गया है यही बाहर आकर गिरना शुरू हो जाता है। और ये अग्नि जब बाहर आकर गिरती है तो इसी अग्नि को हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आपने ग्राफ के माध्यम से समझा। आप देखते हैं कि इसके बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले क्रेटर। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार के दौरान ज्वालामुखी के बनने वाले मुख को क्रेटर कहा जाता है। जब बाहर ज्वालामुखी फटता है तो उसका जो मुख बनता है वो क्रेटर कहलाता है दोस्तों। मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट से पूर्व, ज्वालामुखी फटने से पहले भूगर्भ में विखंडित तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। जो ज्वालामुखी फटता है उससे पहले जमीन के नीचे जो तरल इकट्ठा हो जाता है उसी को दोस्तों हम मैग्मा कहते हैं। आगे हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। अब लावा। लावा किसे कहते हैं? अब ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बाहर गिरने वाले तरल को लावा कहा जाता है। जब विस्फोट होता है तब जो तरल बाहर जमीन पर आके गिर जाता है उसी को हम लावा कहते हैं। सिंडर। सिंडर क्या होता है? उद्गार के बाद भूमि पर बिछा हुआ लावा कुछ समय के बाद कठोर चट्टानों का रूप ले लेता है। इसी को हम सिंडर कहते हैं। मतलब जब लावा बाहर जमीन पे आके गिर जाता है तब इसकी मोटी मोटी चट्टानें बन जाती है। इसी को दोस्तों हम सिंडर कहते हैं। चलिए इसी को समझते हैं हम, ये क्या होता है। जैसे बात करें ये हमारी अर्थ है, ये हमारी भूमि है। यहाँ पे जितने भी अपने पेड़ पौधे वगैरह वगैरह हैं वो सारे निकले हुए हैं। और नीचे हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चट्टानें हैं। नीचे इतना ज़्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाती है, इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि ये चट्टानें पिघल कर ये तरल का रूप ले लेती हैं, ये पानी बन जाती है। और जब नीचे ये एक तरल अग्नि बन जाती है और ऊपर जब लो प्रेशर बनता है तब ये तरल एक सुराख के माध्यम से जमीन से बाहर आके गिरना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से जमीन के बाहर आके गिरता है दोस्तों। इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब कुछ एक बातें समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो भूगर्भ के ऊपर ज्वालामुखी का जो मुख बने इसी मुख को हम सिंडर कहते हैं। इसी को हम सिंडर कहते हैं। जमीन के नीचे ये जो तरल इकट्ठा हो गया है, जो तरल रूपी अग्नि इकट्ठी हो गई है, इसी को दोस्तों हम बात करें मैग्मा कहते हैं। इसी को हम मैग्मा कहते हैं। जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है और ये तरल बाहर आके गिरता है इसी तरल को हम बाहर लावा कहते हैं। इसी तरल को हम बाहर लावा कहते हैं। 5-6 दिनों के बाद ये तरल बड़ी बड़ी चट्टानों में बदल जाता है, बड़ी बड़ी चट्टानों में बदल जाता है। इसी को हम दोस्तों सिंडर कहते हैं। इसी को हम सिंडर कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको बड़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं ज्वालामुखी होते कितने प्रकार के हैं और क्या क्या विशेषता होती है। तो जो पहला ज्वालामुखी होता है वो होता है सक्रिय ज्वालामुखी। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एक्टिव वोल्केनो। अब ऐसा ज्वालामुखी जिसके मुख से गैस, जलवाष्प, धुआं और लावा
निकलता रहता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें से 24 घंटे ये गैस जलवाष्प धुआं निकलता रहेगा वो एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। दुनिया के अंदर सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो किलामू या फिर इसे कोलिमा भी कहा जाता है, ये ज्वालामुखी है। ये अमेरिका के अंदर है दोस्तों। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो कभी नहीं बुझता, हमेशा चलता रहता है। नाम है किलामू ज्वालामुखी। कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर एक द्वीप बना हुआ है, उस द्वीप का नाम है दोस्तों हवाई द्वीप। तो ये पीछे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि किलामू ज्वालामुखी किस द्वीप पर बना हुआ है, तो ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर बना हुआ है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। आपको समझ में आया होगा सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व के कुछ एक सक्रिय ज्वालामुखी। तो किलामू, किलामू जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मैं बात करूं इसकी तो ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर बना हुआ है। मोनोलोवा ज्वालामुखी ये भी हवाई द्वीप पर बना हुआ है और ये भी अमेरिका के अंदर है दोस्तों। और ये मोनोलोवा ज्वालामुखी पिछले जेईई के एग्जाम में पूछा गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी दोस्तों एक पर्वत है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये एक ज्वालामुखी भी है और पर्वत भी है। कोटोपैक्सी पर्वत जो है वो इक्वाडोर देश के अंदर है और दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वाला पर्वत है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी निर्मित पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी पर्वत। किस देश में? इक्वाडोर के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों ओजस डेल। ये अर्जेंटीना और चिली दो देशों की बॉर्डर पे बना हुआ है ओजस डेल। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रह जाएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ पर? अर्जेंटीना और चिली देश की बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट ज्वालामुखी है दोस्तों माउंट, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। तो अपना नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ एक पॉइंट और देखते हैं। यहाँ पे वही पॉइंट रिपीट हो रहा है। मोनोलोवा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसे आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित किया गया है। यह ज्वालामुखी पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन क्या रहेगा, कौन सा ज्वालामुखी वर्तमान में पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा मोनालोवा। क्वेश्चन पूछ लेंगे आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित ज्वालामुखी कौन सा है? मोनोलोवा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। मैंने आपको पहला बताया सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरी की बात करें तो दूसरा होता है दोस्तों बात करें प्रसुप्त ज्वालामुखी। दूसरे का नाम जो है वो है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इंग्लिश में इसे हम बात करें डोरमानेंट वोल्केनो कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम होता है दोस्तों डोरमानेंट वोल्केनो। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कुछ समय से विस्फोट नहीं हुआ है और वर्तमान में विस्फोट होने की संभावना हो उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कई सालों से विस्फोट नहीं हुआ है और वर्तमान में संभावना है कि विस्फोट हो जाए। हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है 10 साल के बाद में हो जाए। वो ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। अब विसुवियस ज्वालामुखी जो है, विसुवियस ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रसुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों, और ये इटली देश के अंदर है। तो आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दुनिया का सबसे बड़ा प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, तो पता होना चाहिए विसुवियस। किस देश में? इटली में। इसमें पहली बार विस्फोट 76 ईस्वी में हुआ था। दूसरा विस्फोट 1631 में हुआ। तीसरा विस्फोट 1803 के अंदर हुआ और इसके बाद में इसमें कोई भी विस्फोट नहीं हुआ। एक बार छोटा सा विस्फोट हुआ था दोस्तों इसके अंदर 1903 में। अब हो सकता है इसमें आज भी हो जाए, हो सकता है 10 साल भी ना हो। ऐसा ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है जिसमें समय के साथ रुक रुक कर विस्फोट होते हैं। तो ये ज्वालामुखी के प्रकार हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखे है कि सक्रिय ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होगा जिसके मुख से 24 घंटे अग्नि निकलती रहती है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी मैंने बता ही दिया दोस्तों। आगे वाला है शांत ज्वालामुखी। तीसरा जो ज्वालामुखी है वो शांत। शांत का मतलब क्या है दोस्तों, आगे इसको थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। तो पढ़ेंगे उससे पहले मैं बता देता हूँ दुनिया के प्रसिद्ध प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो इसमें सबसे पहले आता है विसुवियस ज्वालामुखी जो इटली के अंदर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके अलावा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी अपने भारत के अंदर भी है जिसका नाम है नारकोदम। तो इस ज्वालामुखी का नाम है नारकोदम और ये अंडमान निकोबार द्वीप के ऊपर बना हुआ है दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि भारत के अंदर एक एक्टिव वोल्केनो भी है। भारत के अंदर एक
एक्टिव वोल्केनो भी है, भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ये सक्रिय ज्वालामुखी, इसका नाम क्या है और ये कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और तीसरा है क्रोकोटोवा ज्वालामुखी, जो इंडोनेशिया देश के अंदर है दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आता है वो आता है अपना शांत ज्वालामुखी, तीसरे नंबर का, जो मैंने अभी आपको बताया था। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं होती है, उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब लंबे टाइम से कोई विस्फोट नहीं हुआ है, आने वाले टाइम के अंदर भी नहीं होगा। तो विश्व के कुछ एक शांत ज्वालामुखी है, जैसे पोम्पा, ये म्यांमार देश में, किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में है, एकांक गुआ इंडीज पर्वत के ऊपर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये एकांक गुआ ज्वालामुखी जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। आपसे पूछ लेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कौन सा है, तो एकांक गुआ ज्वालामुखी कहाँ पर, ये एंडीज पर्वत के ऊपर है। एक और बताना चाहूँगा दोस्तों मैं आपको, और यहाँ पे हम बात करें तो भारत के अंदर कुछ ऐसे ज्वालामुखी आए हैं जिनका वर्णन मिलता है, जैसे राजस्थान के जयपुर पुष्कर के अंदर एक ज्वालामुखी माना जाता है, एक महाराष्ट्र के अंदर माना जाता है ज्वालामुखी, लोनार ज्वालामुखी। तो ऐसे भारत के अंदर भी ज्वालामुखी हैं, वर्तमान में उनका कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैस, सबसे पहले 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, उसमें गैस, ज्वालामुखी उद्भेदन से जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। अन्य गैसों में सल्फर, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में बात करें तो जलवाष्प ज्वालामुखी से उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी से निकलता है, इसे वाटर वेपन भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो जलवाष्प। इसके अलावा ये अन्य गैसें हैं जो ज्वालामुखी से निकलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं गाइस, ठोस में क्या क्या निकलता है। जब कोई उद्भेदन विस्फोट की एक श्रृंखला के साथ होता है, उससे निष्कासित ठोस पदार्थ ट्रेफा कहलाता है। आपसे पूछ सकते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो ठोस निकलता है वो क्या कहलाता है, तो उसे हम ट्रेफा कहते हैं। इसमें स्थानीय सेल के खंड, ज्वालामुखी बम, स्कोरियन, लैपिल, ब्रेसिसा, धूल, राख आदि सम्मिलित होते हैं, ये ठोस के अंदर होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे नंबर पे लावा। जो लावा निकलता है उसमें क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला तरल पदार्थों को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर पहुंचकर जमता है तो उसे लावा कहते हैं। ये पीछे मैं आपको डायमेंशनिंग से बता चुका हूं दोस्तों। लावा सिलिका की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार का होता है। आपसे पूछ सकते हैं लावा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक होता है एसिड लावा, एक होता है बेसिक लावा। तो हम देखते हैं यहाँ पे एसिड लावा कौन सा होता है। इस लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, यह तीव्रता से जमता है और अधिक दूरी तक प्रवाहित नहीं होता है। आपके एग्जाम में पूछ लेंगे कौन सा लावा अधिक दूरी तक प्रभावित नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा एसिड लावा। या पूछ सकते हैं कि कौन सा लावा तीव्रता से जमता है, तो एसिड लावा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बेसिक लावा, इसमें सिलिका की कमी होती है, यह ठोस होने से पूर्व अधिक दूरी तक प्रवाहित होता है। पूछ सकते हैं कौन सा लावा जमने से पहले अधिक दूरी तक प्रभावित होता है, तो ये हो जाएगा बेसिक लावा। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर व उसके आसपास क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दुनिया में पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर ऐसा सागर है जिसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और देश की बात आए दोस्तों तो जापान और दूसरा इंडोनेशिया, 2 ऐसे देश हैं, जापान और इंडोनेशिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों ये अपनी जो क्लास है ये यहीं पर समाप्त होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, और जो अपनी 3rd क्लास होगी उसके अंदर हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस चैनल जीके बाई पवन सर को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो आप तक पहुंच जाए। तो आज की इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।